जीवन बोलता है। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारी हिंदी की संक्रमणशीलता है, उसकी जो स्वीकार्यता है, उसकी जो सरलता है, उसकी जो ग्रहणशीलता है, उसमें ये ताकत तो तभी आई थी। अगर ऐसे न होता तो नेता सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज की कार्यालयीन भाषा हिंदी ही घोषित। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। बात यह है कि अपनी बात को पहुंचाने के जितने माध्यम हैं, शायद सिनेमा उसमें सबसे कारगर माध्यम है। और हिंदी के बारे में भी अगर पूरे देश में, विदेश में, तमाम जगहों पर हिंदी पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया है तो वो सिनेमा। और ये मेरे ख्याल से बहुत पहले शुरू, आपको एक भट्टाचार्य कह रहे थे ना कि वो विदेशों में भी इसका प्रचार है। मुझे लैटिन अमेरिका में सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाद, सेंट लूसिया, ब्राजील के बहुत बड़े हिस्से में, वहां पर हिंदी के सिनेमा देखे जाते हैं और लोग हिंदी जानते नहीं हैं, लेकिन वो अंदाजा लगा लेते हैं बात यही हो रही है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि हिंदी फिल्मों के गानों की प्रतियोगिता होती है और उसमें भोजपुरी फिल्म के गाने भी सम्मिलित हैं और उनको फिर वो उपाधियां देते हैं कि ये मोहम्मद रफी हैं, ये मन्ना डे हैं, ये किशोर कुमार हैं। तो वो गानों में जिनको प्रतियोगिता में जीतते हैं उनको पुरस्कार देते हैं। इसी तरह से रामचरितमानस को गाने के लिए वहां गोल्ड होती, उसकी भी प्रतियोगिता होती है। आश्चर्य करेंगे कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी लिख, मैंने रोमन में लिख करके रामचरितमानस की चौपाई गाते हैं, मगर गाते हैं और उनका उच्चारण वगैरह लगभग बहुत अच्छा होता है। मैंने उस तरह की कई प्रतियोगिताओं में मुझे जाने का मौका मिला है। तो अभी सिनेमा की बात जब होती है तो सन 70 में मैं बेंगलोर में मजेस्टिक सर्किल में एक होटल में रुका हुआ था। तो जो होटल का परिचालक था वो मुझे आके बोला कि साहब चाय होना। तो मैंने कहा क्या बोलता चाय होना, तो 2 बार बोला करके तो मैंने उसको बुलाया। हमने कहा कि ये तुमने किधर सीखा ये चाय होना? बोला साहब एक अंकुर नाम की पिक्चर आई थी उसमें ऐसा बोलता है। तो आप वो देखिए कि उसने उसको पकड़ा, हिंदी उस भाषा को पकड़ा, अभिव्यक्ति को पकड़ा और उसके बाद उसने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब यही होता है, इसी तरह से इसको बोलना चाहिए। तो ये जो एक बात आती है कि सिनेमा कितना भाषा को आगे ले जा सकता है। जब भाषा को ले जाता है तो संस्कृत की भूल ले जाता है। पांडित जी ने इतने उदाहरण दिए, वो भोजपुरी फिल्मों के और फिल्मों के। उन फिल्मों में उन्होंने मोतीराम बीए को याद किया। अभी आपको एक खटकता नहीं कि मोतीराम बीए क्यों, लेकिन वो अपने नाम के साथ बीए लिखते थे। उनकी एक बड़ी मशहूर कविता थी, पांडित जी जरूर सुने होंगे, रंगे मुझसे रंग न गांठो मैं भी बीए पास हूं। तो बीए पास को घोषित करते हैं और वही नहीं, बाबू श्याम सुंदर दास भी अपने नाम के आगे बीए लिखते थे। यानी बीए लिखना बहुत बड़ी बात थी। और जब बड़ी बात थी तो उस समय वाला बीए भी दो भाषा में भी लिखता था, क्योंकि उसके महत्व को वो जानता था कि ये जहां तक जाएगी, जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक शायद ये शिष्ट हिंदी नहीं जाएगी। जब हम क्षेत्रीय सिनेमा की बात करते हैं तो उसे कई पक्ष हैं जिस पर हमारा ध्यान देना चाहिए।
जब क्षेत्रीय सिनेमा बनेगा तो क्षेत्र के लोग अभिनेता और अभिनेत्री होंगे, क्षेत्र की भाषा का अधिकाधिक प्रयोग होगा, क्षेत्र के लोगों की जरूरतों का सबसे ज्यादा उसमें अभिनीत होने की संभावना है और क्षेत्र के लोग उसको सबसे ज्यादा ग्रहण करेंगे। एक दूसरी बात है कि ये बनेगा तो कम पैसे में बनेगा, थोड़े पैसे में तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे कलाकार बिना कुछ पैसा लिए उसमें काम करें। अभी जिस मालेगांव सिनेमा की बात मनीष यहाँ पे आपसे बता रहे थे, तो उसके बारे में कहा जाता है कि कोई पान बेचने वाला भी उसमें एक्टर है, कोई इधर उधर काम करने वाला भी उसमें काम करता है। तो वो मंच पर जाएंगे, इसके लिए पैसे की उनको बात नहीं है, बात ये है कि उनकी कला जो है उनके क्षेत्र के लोग उसको समझें। तो क्षेत्रीय का एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और वहां की जो समस्याएं हैं, वहां के जो रीति रिवाज हैं, उसके साथ उसको जोड़ेंगे। नतीजा ये होगा कि वो ग्रहण बहुत की जाएगी। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, अगर इनमें कुछ विशिष्ट बन जाएंगी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगी। हो ये भी सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाए, क्योंकि भाषा तो ठीक कर ली जाएगी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कलाकार बड़े कलाकार बन जाएंगे। तो एक तो इसका ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो सिनेमा नाम का माध्यम है, इस माध्यम का उपयोग करके लोक संस्कृति, लोक एकता, लोक विचार, लोक संस्कृति, तमाम चीजों का या लोक गायन, इन सारी चीजों को हम स्थायित्व दे देंगे, प्रकाश दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो उसके माध्यम से नए विचारों का प्रचार भी करें। अगर ये माध्यम मान लिया गया तो वहाँ की जो क्षेत्रीय आवश्यकता है, जो उनका सांस्कृतिक वातावरण है, जो राजनैतिक चेतना है, इन तमाम चीजों को ला करके उसमें दिखाया जा सकता है और वो बड़ी आसानी से प्रभावी होगा, लोगों के पास तक जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सुंदर अभियान होगा अगर इसको प्रोत्साहन मिला। हम तो ये भी समझते हैं कि किसी एक क्षेत्र में अगर ये प्रचलन चला तो दूसरे क्षेत्र के लोग बिना प्रयास से उसको अपनाएंगे, तो जानेंगे कि एक उपयोगी माध्यम है और इसके माध्यम से हम अपनी बात को सामने ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसकी एक लोकप्रियता भी बढ़ जाएगी। अब एक बात मुझे जो कहनी है वो ये बधाई देनी है इस अग्रवाल कॉलेज को। हमारे यहाँ सेमिनार की परंपरा बड़ी पुरानी है। कभी किसी काल विशेष पर, कभी किसी धारा विशेष पर, कभी किसी व्यक्ति विशेष पर सेमिनार किए। लेकिन आज की जरूरतों को देखते हुए, माध्यम की शक्ति को पहचानते हुए, हमारी व्यवसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भाषा और साहित्य को अगर जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसा होना चाहिए। इसमें क्षेत्र विस्तार तो होगा ही, उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो अभी मनीष जी ने पीछे एक सेमिनार किया था वो ब्लॉगिंग पर। मुझे तो अपना मोबाइल भी ठीक से चलाना नहीं आता, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए, अब ये सेमिनार है क्षेत्रीय सिनेमा पर और तमाम विद्वान लोग इसको सोच करके, समझ करके उसी सीमाओं और संभावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और उससे ये मालूम पड़ेगा कि इसके पक्ष विपक्ष में कितनी बातें हैं, कितनी कठिनाइयां हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए किन किन सहयोगी संस्थाओं या उपकरणों की आवश्यकता है। तो ये चीज हमारे सामने आएगी और मैं आपको दंडित नहीं करना चाहता, तो थोड़ा और भी सकता हूँ
लेकिन मुझे मालूम है समय का ख्याल रखना है। आलोक जी ने सिनेमा को अपने पाठ्यक्रम में रखा, पुस्तक बनाई, उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ। और अग्रवाल कॉलेज जिस तरह से विकास कर रहा है, नई कमेटी से ए ग्रेड मिला, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा मिला, शायद प्रबंधक समिति ने 9 एकड़ जमीन भी खरीद ली है, नई उसमें संस्थाएं आएंगी, उन सब के लिए बधाई। लेकिन बहुत ज्यादा बधाई के पात्र वो हैं जो यहाँ पर निष्ठा से, श्रम से, लगन से अध्यापन कार्य या व्यवस्थापन कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी बधाई की पात्र हमारी प्रधानाचार्य जी हैं, जो यह सब, क्योंकि एक इंजन की जरूरत होती है, और अगर वो सफल है तो सब कुछ ठीक ठाक चला जाता है, संतुलित रहता है। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे सुन लिया, इसलिए आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। मैं आभार ज्ञापन के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आदि सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आभार ज्ञापन करें। आदरणीय डॉक्टर आदि सिंह। मेरे आगे में भीड़ लगी, मैं किसका किसका आभार मानूं। Therefore, I express my sincere gratitude to the galaxy of stars which are present today in our college. सर्वप्रथम मैं इस भारत की शस्य श्यामला धरती में जो बहुत सारे महापुरुष आए हैं, जो देव दुर्लभ रहे हैं, उसमें से एक नाम श्री डॉक्टर राम जी तिवारी, उनका बहुत बहुत आभार। सर आप आए, हमारा ज्ञानवर्धन किए। ये हमारी दूसरी पीढ़ी है जो आपसे लगातार लाभान्वित हो रही है। आपका सर बहुत बहुत हार्दिक आभार। पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार। हमारे बीच आगरा से आए हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी हैं। आपका भी सर इतनी दूर से आप आए और इतना विस्तार में जानकारी दिया। निश्चित रूप से हमारा यह परिसंवाद लाभान्वित होगा। इससे सब लोग जो है उसका उचित जो है उपयोग अपने अपने पेपर्स में किए होंगे, और उससे जो है कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर शीतल प्रसाद दुबे जी थे, जो कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के थे, और उसमें वही है, उनका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ हमारे बीच में, हमारे आज के बीच वक्ता FTII पुणे से प्रोफेसर इंद्रनील भट्टाचार्य जी हैं, जिनका के बीच भाषण निश्चित रूप से सार्वजनिक रहा। भले ही इंग्लिश में रहा, लेकिन हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से या इंटरनेशनल से मिला है, तो सब भाषाओं के जानकार हैं। उनका उचित रूप से हम लोग जो है उसका स्वागत किए और उसका आगे जो है उपयोग भी करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में बिरला महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आकृति द्विवेदी सर हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत आभार। इन सब लोगों का मात्र उपस्थिति ही इनका मेरे लिए प्रेरणा होती है, और वक्तव्य तो सुनने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो इनका भाई साहब का मोटिवेशन सेशन में है, जो सेशन में रहेगा उसमें मिलेंगे। हमारे पास सोमैया कॉलेज से डॉक्टर सतीश पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स थे, जिनका की अनवरत जो है कॉलेज के स्टाफ से छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन का नाता है सबसे अपना। ये ऐसे ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री रमाशंकर चंदू भाई तिवारी जी, उनका भी आभार। हमारे बीच में कुछ पहले ठेकेदार हमारे उपस्थित थे, दिनेश माली जी, श्री अनंत गौरी जी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर, श्री अनिल पंडित जी, श्री कांति भाई जैन जी, उन सबका आभार मैं इस मंच से ज्ञापित करता हूँ। और अपने जितने भी पार्टिसिपेंट दूर से आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ मैं। हमारे साकेत कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर